शांति शांति शांति। नमस्ते जी। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी, और इसमें हम 5वें अभ्यास को हम देख रहे हैं। 5वें अभ्यास में कुछ नए शब्द यहाँ पर हैं, नई धातुएं हैं, कुछ यहाँ पर नए नियम हैं, और इन सारी चीज़ों को रखते हुए अब आगे का जो पाठ है वो हम यहाँ पर देखेंगे। जी, भावना जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, भगवान के रूप कैसे चलेंगे? अभी आएगा, आज इस विषय को देखेंगे। ठीक है, आज ये विषय आएगा जी। तो इसमें अभ्यास 5 में एक बार तीव्र गति से इसके शब्दों को और कुछ रूपों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। भवान आप पुल्लिंग में, भवती आप स्त्रीलिंग, जनकः पिता, पुत्रः पुत्र, उपाध्यायः गुरु, नरः मनुष्य, सूर्यः सूर्य, चंद्रः चंद्रमा, प्राज्ञः विद्वान। इसका उच्चारण ठीक तरह से करना है, प्राज्ञः विद्वान, सज्जनः सज्जन, दुर्जनः दुर्जन, शिष्यः शिष्य, प्रश्नः प्रश्न। धातुएं हैं खाद खाना, क्रीड खेलना, पत गिरना, स्मृ स्मरण करना, जी जीतना, नी ले जाना, री हरण करना। तो ये सारी धातुएं यहाँ पर हैं। हरण करना, ले जाना। जैसे रावण ने सीता का हरण किया तो री, वो यही धातु फिर वहां पर प्रयोग में आएगी। जैसे कोई किसी के वस्त्रों को हरण कर ले, कोई किसी की संपत्ति को हरण कर ले, कोई किसी की वस्तु को हरण कर ले, तो वो यही पद है, फ्री। अब इसमें जनक से लेकर के प्रश्न तक के जो रूप हैं वो राम के समान चलेंगे। राम के रूप हमने देखे थे पिछले पाठ में, और राम के 8 विभक्तियों के जो रूप हैं वो हमें याद करने हैं। और एक राम शब्द के रूप याद करने से अकारांत जितने भी पुल्लिंग में शब्द होंगे वो उसी प्रकार से चलेंगे। ठीक है, तो करेंगे एक बार और अभ्यास राम शब्द के रूपों का। तो आइए, बोलिए, रामः रामौ रामाः, रामं रामौ रामान्, रामेण रामाभ्यां रामैः, रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः, रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः, रामस्य रामयोः रामाणां, रामे रामयोः रामेषु, हे राम हे रामौ हे रामाः। तो ये राम शब्द के रूप हुए। अब जिस प्रकार से राम शब्द के रूप हैं उसी प्रकार से ही अन्य शब्द के रूप भी ऐसे बनेंगे। अब जैसे मान लीजिए हमें जनक शब्द के रूप बनाने हैं, तो जनक शब्द के रूप कौन प्रयास करेगा बनाने के लिए? जनक शब्द के रूप राम की तरह ही चलेंगे, अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, वही है जी। अरे वाह, बहुत सारे लोग हो गए जिनको जनक शब्द के रूप समझ में आ गए या बना सकते हैं।
अब मान लो जनक की जगह हमें प्राज्ञ के बनाने पड़ गए, तो जनक के स्थान पे नरः शब्द के रूप बनाने हो गए, तो ये क्या है, ये बिल्कुल राम की ही तरह हैं। इनमें से कोई भी एक उदाहरण हम ले लेते हैं। अब इसमें नरः सबसे जो आसान पड़ेगा और उसी की तरह है, वो शब्द क्या है, नरः। ठीक है, तो नरः शब्द के रूप जो है वो बताने हैं, एक एक विभक्ति बतानी है। ठीक है, मैं क्रम से लेता जाऊंगा जी। वेद प्रिया जी, प्रथमा नरः शब्द की प्रथमा। नरः, नरौ, नराः। शेखर जी, द्वितीया। रामन। शेखर जी बताएंगे, जिनका नाम मैं बोल रहा हूं केवल वो ही बोलेंगे जी। शेखर जी, नरः शब्द की द्वितीया विभक्ति। नरम, नरोः, नरान। नरम, नरौ, नरौ, रामम, रामौ। नरान, नरान। ठीक है जी। मुनि अक्षता जी, तृतीया। आचार्य जी, प्रणाम जी। नारायणाम, नारायणाभ्याम, नारायणहि। तृतीया विभक्ति बतानी है। अच्छा, तृतीया। हाँ, ठीक है। नारायणे। राम की क्या है तृतीया, रामेण, रामाभ्याम, रामैहि। तो इसी तरह से नर की क्या बन जाएगी, नरेण, नराभ्याम, नरैहि। ठीक है। चतुर्थी विभक्ति नरेश जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। नराय, नराभ्याम, नरेभ्यः। नरेभ्यः। ठीक है, तो नराय, नराभ्याम, नरेभ्यः। जी। सुशीला रानी जी, पांचवी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। पंचमी विभक्ति। हाँ जी। नराभ्याम, नरेभ्य। नरात, नराभ्याम, नरेभ्यः। ठीक है, रामात, रामाभ्याम, रामेभ्यः। इस तरह से। ठीक है, अब षष्ठी विभक्ति अनिल कुमार जी। ये सर जी, नरस्य, नरयोः, नराणाम। रामस्य, रामयोः पूरा आएगा, रामयोः। तो नरस्य, नरयोः नहीं, नरयोः में तो रामे हलंत है। नरस्य, नरयोः, नरयोः, नराणाम। देखिए, नरस्य, और आप जो बोल रहे हैं ना उसमें तो ये होगा नरयोः। अपन को क्या बनाना है, नरयोः, नरस्य, नरयोः, नराणाम। ठीक है जी। आगे अनीता आर्या जी। नरेषु। नरे, नरयोः, नरेषु। ठीक है, तो ये आपके इसी तरह से अन्यों के भी रूप बनेंगे। अब इसके बाद में आगे जो है वो ख, सूचना में जो ख है, खाद से लेकर के और ह्री धातु तक के जो रूप हैं। चंद्रशेखर साहू जी, आपका अनेक बार माइक अपने आप ऑन हो जाता है।
हाँ जी, इसको थोड़ा ध्यान रखिए। तो ख जो विभाग है उसमें खा से लेकर ह्री भवती वत की तरह चलेंगे। भू धातु, तो भू धातु है तो भवती के समान इसके रूप चलेंगे। भवती, भवतः, भवन्ति। सभी बोलिए। भवती, भवतः, भवन्ति। भवसि, भवथः, भवथ। भवामि, भवावः, भवामः। तो जैसे ये भू धातु के रूप हैं उसी प्रकार से आगे खाद धातु के चलेंगे। तो देखिए नीचे सूचना में कह रहे हैं खाद आदि के रूप भवती के तुल्य चलेंगे, संक्षिप्त रूप अंत में लगेंगे। खाद धातु है तो पट, पट का पटती है तो खाद का खादती। क्रीड का क्रीडति। पत का पतति। स्मृ है तो स्मृ का स्मर तो स्मरति। जी का जयति। नी का नयति। जी, जी का जयति और नी का नयति। ह्री का हर हो जाता है तो हरति। तो ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। स्मृ, जी, नी और ह्री। स्मृ का स्मर, ये हमने देखा था, बोर्ड पर देखिए। स्मृ का क्या हो गया था? स्मर, और स्मर से क्या बन गया था? स्मर से स्मरति। ठीक है। जी का क्या बन गया? जी का जय और जय का जयति। नी का नय और नय से नयति। ह्री का हर और हर से हरति। इस तरह से ये रूप जो है ये बन गए। अब आगे इसमें नियम संख्या 7 देखनी है हमें। 5वें अभ्यास की नियम संख्या 7। तो क्या है नियम संख्या 7? ये देखिए, तो नियम है 7। क्या है? कर्ता में प्रथमा होती है। कर्ता में क्या होगी? कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी। कर्ता क्या होता है ये हमने देख ही लिया था। कर्ता किसको कहते हैं? कर्ता कौन होता है? जो क्रिया को करने में, जो क्रिया का अनुष्ठान करने में जो स्वतंत्र है वो क्या है? वो कर्ता है। जो क्रिया को करने, न करने और अन्यथा करने में स्वतंत्र है वो कौन होगा? वो कर्ता कहलाएगा। वह कर्ता कहलाता है। ठीक है। क्रिया को कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, और उससे उल्टी क्रिया भी कर सकता है। तो क्रिया को करने, न करने और उल्टा करने में जो स्वतंत्र है वो कौन है? वो कर्ता होगा। और कर्ता जो है हमने देखा था, कर्ता में क्या है? व्यक्ति के नाम, वस्तु के नाम, ये जितने भी संज्ञा शब्द हैं और जो सर्वनाम शब्द हैं कर्ता में क्या आ जाएंगे? कर्ता में संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्द ये कर्ता के अंतर्गत आ जाएंगे। अब संज्ञा शब्द हमने प्रारंभ में देखा ही था। संज्ञा शब्द के अंदर व्यक्तिवाचक शब्द हैं, वस्तुवाचक हैं, स्थानवाचक हैं। ठीक है। ये सारे जो शब्द हैं ये सब संज्ञाएं होंगी। राम, श्याम, मोहन, सोहन व्यक्ति के नाम हैं। जयपुर, अजमेर, दिल्ली, आगरा, मुंबई, बेंगलोर, कलकत्ता, ये सब क्या है? ये सब स्थान के नाम है। तो ऐसे ये सब सारे संज्ञा। और सर्वनाम क्या है? मैं, तू, वह, ये, वो, कौन, ये सब क्या है? ये सब संज्ञाएं सर्वनाम शब्द हो गए। तो कर्ता
अब ये जो कर्ता जब प्रयोग होगा वाक्य में, तो कर्ता में विभक्ति कौन सी आएगी? तो कह रहे हैं प्रथमा विभक्ति। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? प्रथमा विभक्ति। कर्ता में प्रथमा होती है। अब जैसे उदाहरण दिया है, रामः पठति। अब आप सोच रहे होंगे, अरे ये तो हमने पढ़ ही लिया है, पहले ही पढ़ लिया था कि कर्ता में प्रथमा होती है और कर्म में द्वितीया होती है। लेकिन अब यहाँ पर ये जो 5वें अभ्यास में ये जो यहाँ पर बताया जा रहा है, ये क्या है? ये यहाँ पर अब विशेष रूप से अब सब विभक्तियों का यहाँ पर कथन करेंगे एक एक करके। 5वें अभ्यास में पहली विभक्ति है, 6ठे अभ्यास में द्वितीय विभक्ति है, 7वें अभ्यास में भी द्वितीय विभक्ति के नियम वहां पर आएंगे। तो अब यहाँ पर एक एक करके विशेष रूप से यहाँ पर बता रहे हैं। पहले तो सामान्य रूप से कह दी बात, तो उस समय लग रहा था आपको कि समझ में नहीं आ रही है, लेकिन अब ये विशेष रूप से यहाँ पर कह रहे हैं, एक एक को इंगित करके कह रहे हैं। तो प्रथमा विभक्ति क्या हो गया? रामः पठति। दूसरा उदाहरण लिया, बालकः गच्छति। तो बालकः गच्छति ये जो उदाहरण है, इस उदाहरण में कर्ता कौन है? कर्ता कौन है? जी शकुंतला जी। बालकः गच्छति में कर्ता कौन है? जी बालकः। बालकः। तो ये क्या हो जाएगा? ये कर्ता हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जाने में, न जाने में, और कहो तो सो जाए, तो जाने न जाने और कुछ भिन्न करने में स्वतंत्रता किसकी है? इस बालक की स्वतंत्रता है। इसलिए कर्ता कौन है? कर्ता यहाँ पर बालक है। सीधी सीधी सी बात करें तो क्रिया को जो करने वाला है, क्रिया का जो अनुष्ठान कर रहा है, वो कौन है? वो कर्ता कहलाता है। ठीक है, क्रिया को जो करने वाला है वो कर्ता। तो नियम संख्या 7 हो गई। अब नियम संख्या 8। 8 में क्या है कि प्रथमा विभक्ति का प्रयोग दिखा रहे हैं। तो कह रहे हैं प्रथमा विभक्ति एक तो लगती है कर्ता में और दूसरा लगती है संबोधन में। तो किसी को संबोधन करने में, किसी को पुकारने में क्या है? संबोधन विभक्ति होती है। किसी को पुकार रहे हैं, किसी को हम संबोधित कर रहे हैं, हे राम, हे कृष्ण, हे विजय, हे ब्रिज, हे रवि, तो कुछ भी है, तो संबोधन हम पुकार रहे हैं ना उसको। तो जब हम संबोधन कर रहे होते हैं, उसको पुकार रहे होते हैं, तो उसमें संबोधन विभक्ति अर्थात यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। किसी को संबोधन करने, पुकारने में संबोधन विभक्ति होती है। क्योंकि संबोधन विभक्ति जो है वो प्रथमा के ही तुल्य होती है, इसलिए यहाँ पर प्रथमा विभक्ति के ही अनुसार इसको कह दिया। तो संबोधन में क्या आ जाएगा? हे राम। प्रथमा विभक्ति क्या थी? रामः, रामौ, रामाः। अब जैसे ही यहाँ पर संबोधन लग गई तो संबोधन में क्या हो जाएगा? हे राम। अब क्या हो गया? हे, और इसमें ये विसर्ग घट जाते हैं। हे राम, हे रामौ, हे रामाः। और ये जब हो जाता है तो इसे चिन्ह लगता है। हे राम, हे रामौ, हे रामाः। नियम संख्या 9 कह रहे हैं भवत शब्द के साथ सदा प्रथम पुरुष आता है। अब ये जो भवत शब्द जो हमने शुरू में देखा था, भवत मतलब आप, और ये पुल्लिंग में, तो कह रहे हैं इस भवत शब्द के साथ में कोई ये सोचने लगे कि भवत मतलब आप मतलब तुम, और तुम मतलब मध्यम पुरुष, तो नहीं चलेगा। तो भवत शब्द के साथ में यहाँ पर सदा प्रथम पुरुष ही आएगा। भवत में प्रथम पुरुष का प्रयोग होगा, मध्यम पुरुष का नहीं होगा। और भवत शब्द के रूप जो है वो यहाँ पर चलेंगे पुल्लिंग में,
और भवती के चलेंगे स्त्रीलिंग में, तो भवत शब्द के रूप कैसे चलेंगे? तो कह रहे हैं भवान, भवन्तौ, भवन्तः। ये तो क्या हो गए? ये भवत शब्द के हो गए। और भवती शब्द के क्या हो जाएंगे? भवती, भवत्यौ, भवत्यः। अभी केवल इतना याद करना है, ठीक है। तो भवान शब्द के रूप क्या हो गए? भवान शब्द के रूप अभी यहां पर केवल और केवल प्रथमा विभक्ति का बताया जा रहा है। आगे जब हम देखेंगे तो आगे भवान शब्द के 8 विभक्तियों में रूप होंगे, और इसी प्रकार से भवती शब्द के भी 8 विभक्तियों में रूप होंगे। तो भवान, भवन्तौ, भवन्तः, भवती, भवत्यौ, भवत्यः, भवान, भवन्तौ, भवन्तः। भानु शर्मा जी बोलिए। भवती, भवत्यौ, भवत्यः। भवती, भवत्यौ, भवत्यः। म्यूट करके ही बोलना है। आप बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं सब मुझे पता रहता है। अगर बोलेंगे तो आपके होठ हिलेंगे, थोड़ा मुंह खुलेगा, कुछ हलचल दिखाई देगी, नहीं तो क्या है, बस आराम से। तो बोलना है, जितना अभ्यास करेंगे उतना ही अच्छा। भवान, भवन्तौ, भवन्तः, भवती, भवत्यौ, भवत्यः। अब आगे तो मूल जो बात बताना चाह रहे हैं वो क्या है कि भवान, भवत शब्द जो है और भवती शब्द, इन दोनों में प्रथम पुरुष का ही प्रयोग होगा। प्रथम पुरुष इसमें लगेगा, मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं होगा। मध्यम पुरुष यहां पर निषेध है। अब आगे नियम संख्या 10। ये भी बहुत बढ़िया नियम है, बहुत काम का नियम है और बहुत अच्छा नियम है। तो क्या है नियम संख्या 10? कह रहे हैं कि जैसे रूप बनाते हैं हम, राम के रूप बनाए, तो राम के रूप बनाते हुए हमने जब उसकी तृतीय विभक्ति बनाई तो क्या बनाई? रामेण। लेकिन जो सज्जन शब्द है, सज्जन शब्द की जब तृतीय विभक्ति बनाएंगे, ये क्या है? तृतीय विभक्ति एक वचन। और जब सज्जन शब्द की तृतीय विभक्ति एक वचन बनाएंगे तो क्या बनेगा? सज्जनेन। तो अब यहां पर एक प्रश्न खड़ा हुआ कि सज्जन शब्द आया तब तो ना लगा यहां पर, और जब राम शब्द आया तब यहां पर ना लगा। रामेण और सज्जन शब्द से सज्जनेन। ये ऐसे, ठीक है, रामेण, सज्जनेन। तो यहां पर वो प्रश्न ये उपस्थित हो रहा है कि जब सज्जन शब्द को जब बनाया जा रहा है तो सज्जन शब्द में तो सज्जनेन, तो यहां पर तो आ रहा है ना, राम लगाया जा रहा है तो यहां पर आ रहा है ना। यहां पर तो तवर्ग का न आ रहा है, ता था दादा ना, तवर्ग का 5वां वर्ण, और यहां पर टवर्ग का 5वां वर्ण। ये तो अंतर हो गया, ये तो बहुत अंतर हो गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जब ये तो हमने देखा तृतीय विभक्ति में, अगर हम षष्ठी विभक्ति में देखेंगे तो राम शब्द की षष्ठी विभक्ति बहुवचन क्या बनेगा? षष्ठी बहुवचन क्या है राम का? रामाणाम, ठीक है। रामस्य, रामयोः, रामाणाम। षष्ठी विभक्ति तो रामाणाम। और जब इसकी सज्जन शब्द की जब देखेंगे तो सज्जन शब्द की क्या बनेगी? सज्जन शब्द की षष्ठी विभक्ति बहुवचन क्या बनेगा? सज्जनानाम। तो अंतर आ रहा है ना? ये अंतर क्यों आ रहा है?
इसका क्या कारण है? इसमें व्याकरण का कौन सा नियम लगा हुआ है जिस कारण से यहां पर रामा नाम आ रहा है और यहां पर सज्जना नाम आ रहा है? बहुत अंतर आ गया ना। तो इसका कारण क्या है? इसमें कारण है व्याकरण का एक नियम जो कहता है कि यदि कोई भी शब्द है जिसके कि हम रूप बना रहे हैं, यदि उसमें रा और शा आ रहा हो, उसमें क्या आ रहा है? रा, र और श। शब्द जिसके की रूप बनाए जा रहे हैं, यदि उस शब्द में र आ रहा है या फिर श आ रहा है, रेफ आ रहा है या फिर मूर्धन्य शकार आ रहा है, इन दोनों में से कोई भी एक आवे तो फिर क्या हो जाएगा? फिर वहां पर न के स्थान पर ण हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे हो जाएगा ये देखिए। हमने शब्द लिया राम, राम, तो राम शब्द लिया तो राम शब्द की तृतीय विभक्ति एक वचन बनाना है। तो तृतीय एक वचन बनाना है तो क्या बनेगा? रामेण बन सकता है और रामेण बन सकता है। तो इसमें क्या है? इसमें रा है, रा है या नहीं है? र और श के बाद में यदि ना हो तो ना को क्या हो जाता है? ना को ना हो जाता है। रा या श के बाद में ना हो तो अब यहां पर क्या स्थिति बन रही है? अगर इसको अगर हम खोलेंगे वर्ण की दृष्टि से तो क्या बनेगा? र, आ, म और अ, ये बनेगा ना, राम। इसको खोलेंगे तो बृजभूषण जी स्पष्ट हो रहा है? राम को जब खोलेंगे तो क्या बनेगा? र, आ, म, अ। अब इसके बाद में नियम क्या है? नियम ये है कि र के बाद में यदि ना हो तो न को क्या हो जाता है? न को ण हो जाता है। तो र के बाद में न तो आ रहा है, लेकिन इसके बीच में और क्या क्या आ रहे हैं? इसके बीच में बहुत सारे वर्ण आ रहे हैं। आ आ रहा है, म आ रहा है, अ आ रहा है और ए और आएगा। रामेण, या तो बनाओगे आप रामेण या बनाओगे आप रामेण, तो ए भी आएगा। तो इतने सारे वर्ण बीच में आ रहे हैं और फिर ना आ रहा है, तो क्या करना चाहिए? क्या उपाय है? तो यहां पर नियम ये कहता है कि र के बाद में न आए, र के बाद में न आए और उसके बीच में यदि ये कुछ वर्ण आए जिनकी यहां पर गिनती करेंगे, कौन कौन से वर्ण? उसके बीच में यदि कोई स्वर आ जाए, र है या श है और उसके बाद में न है और बीच में जो है कोई स्वर आ रहा है या फिर ह वर्ण आ रहा है, य आ रहा है, व आ रहा है, ह या व र आ रहा है, कवर्ग आ रहा है, कवर्ग में से कोई आ रहा है या फिर कवर्ग में से कोई सा वर्ण आ रहा है, और न भी आ रहा है, इनमें से कोई भी बीच में आ रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्वर आ रहा है, आ जाए, ह, य, व, र, कवर्ग आ जाए, कवर्ग में से कोई सा वर्ण आ जाए, कवर्ग में से कोई सा वर्ण आ जाए, न वर्ण आ जाए, तो क्या हो जाएगा? ये जो ना है, ना को ना हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर आ है, ये स्वर हो गया। इसके अंदर म है, पा फा वा बा मा, ये पू, पू का मतलब क्या है? 5 वर्ण। पू का मतलब क्या है? 5 वर्ण। और कू का मतलब क्या है? कू का भी मतलब 5 वर्ण है। प, फ, ब, भ, म, क, ख, ग, घ, ञ, इनमें से कोई सा भी वर्ण आ जाए बीच में
तो मा हो गया, आ हो गया और अ हो गया और ए हो गया, ये स्वर हो गए और प वर्ग का ये 5वां वर्ण हो गया। तो बीच में स्वर आ जाए ह य व र कु पु न, कोई भी आ जाए तो क्या हो जाएगा, ना का ण हो जाएगा। इसी कारण से यहाँ पर क्या बन गया इससे, रामेण। कुछ कुछ स्पष्ट हुई बात, स्पष्ट हुई ना बात। अब इसमें और दूसरा उदाहरण देखते हैं। इसको ध्यान रखना है कि बीच में क्या क्या आ रहा है, बीच में कौन कौन आ रहा है। अब दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरा उदाहरण क्या है, राम तो हमने ले ही लिया, अब लेते हैं जनक शब्द, जनकः। तो जनक शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन क्या बनेगा, विजय छहर जी। जनक शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन है जी, जनकेन। तो क्या बन गया, जनकेन। अब यहां पर हाँ जी, म्यूट कर लीजिए। इसको क्या बोलना है, जनकेन, ना पूरा है। तो अब इसमें नियम क्या लगेगा, अब ये तो हमको पता है भी जनकेन, ये सीधा सीधा आ गया, लेकिन अब इसमें नियम भी तो कोई काम कर रहा है। जनकेन तो बन गया, लेकिन जनकेण ये नहीं बना, क्यों नहीं बना, कोई नियम तो होगा। तो नियम क्या है, नियम ये है कि जब र हो और श हो, र हो और श हो, यदि किसी शब्द में हमें क्या बनाना है, हमें जनक शब्द के रूप बनाना है। ध्यान से सुनिएगा, जनक शब्द के रूप बनाना है नरेश जी, जनक शब्द के रूप बनाने हैं। तो जनक शब्द के रूप में यहां पर इस जनक शब्द में देखना है, जनक शब्द में र है क्या नरेश जी, जनक शब्द में र है क्या, नहीं है ना। नहीं है जी, और जनक शब्द में शा है, मूर्धन्य शा, भी नहीं है। शा भी नहीं है, म्यूट कर लीजिए। तो जनक शब्द के अंदर ना तो र है ना श है। तो यदि र और श नहीं है तो फिर ण होने की संभावना ही खत्म हो गई, फिर ना ही लगेगा। फिर क्या लगेगा, फिर न ही लगेगा। यदि किसी शब्द के अंदर रा हो और श हो, फिर वहां पर यह विचार होगा कि वहां पर ण होगा या न होगा। लेकिन यदि किसी शब्द के अंदर, ये हमें पता ही है कि ना तो रा है ना शा है, तो फिर वहां पर ण का तो कोई कारण ही नहीं है, फिर तो वहां पर न ही लगेगा। जैसे दूसरा उदाहरण लीजिए, अब मैं पूछूंगा, बताइए, शब्द है उपाध्यायः। अब इस उपाध्याय शब्द के अंदर र और श इनमें से कोई है क्या डॉक्टर लता जी? नहीं है सर। इसमें ना तो र है और ना ही श है। जी र और श इन दोनों का ही अभाव है, ये नहीं है। जी। तो फिर अब इसकी तृतीय विभक्ति एक वचन क्या बनेगा? उपाध्यायेन, उपाध्यायेन। जी क्यों बना? उपाध्याय, उपाध्याय, ध्याय, उपाध्याये, उपाध्यायेन, जैसे राम था तो राम का माँ पे ही, हाँ उपाध्याय, ध्याय, उपाध्याय, उपाध्याय। एक मिनट, अभी ज्यादा आगे नहीं जाना है, अभी केवल तृतीया विभक्ति एक वचन, हाँ बस अभी तो केवल तृतीया विभक्ति एक वचन पर ही केंद्रित रहना है। इसको समझना है, इस नियम को समझना है, नहीं तो चक्कर खाते रहेंगे फिर इस नियम में। ये समझ में नहीं आ रहा था, काफी मतलब दिमाग में रहता है कि ना और ना क्यों मतलब चेंज होता है। अब तो आ रहा है ना, अब तो आ रहा है ना। हाँ तो ध्यान दीजिए, तो इसमें उपाध्याय शब्द में ना तो र है और ना ही इसके अंदर श है। तो रा और श नहीं होने के कारण से इसमें ना ही लगेगा, तो क्या बन जाएगा, उपाध्यायेन।
अब ण के बारे में सोचना ही नहीं है, सीधा सीधा स्पष्ट हो गया। अब तीसरा उदाहरण और लेते हैं। तीसरा उदाहरण क्या है? तीसरा उदाहरण लेते हैं हम पिछले अभ्यास में से, हम ले लेते हैं, ये लीजिए, बालकः। अभी ये पूरा नियम नहीं हुआ, अभी समझा रहा हूं, पक्का करना है, एक चीज को पक्का करना है, फिर इसी नियम में दूसरा भाग है उसको देखेंगे। बालकः, पवन जी, बालकः में तृतीय विभक्ति एक वचन क्या बनेगा बालकः शब्द का? आचार्य जी बालकेन। बालकेन, आपने ये बोला है, सही है। मैंने क्या लिखा है? बालकेन बोला है आपने। बालकेन क्या बोलना है? बोलना है आपको, बोलना है आपको बालकेन, न पूरा है इसमें। नो जी, हलंत हलंत आचार्य, हलंत के साथ आएगा ना जी। हलंत नहीं आएगा, पूरा आएगा। अच्छा पूरा, अच्छा जी जी आचार्य जी। रामेण बालकेन, अगर हम बोलेंगे अगर हम बोलेंगे बालकेन, तो बालकेन बोलेंगे तो ना पे हलंत है, और यदि हम बोलेंगे बालकेन तो ना यहां पर पूरा है, ना में आ जुड़ा हुआ है। स्पष्ट हो गई बात? अब तो यहां पर ये ना क्यों आया, ण क्यों नहीं आया पवन जी? बालक शब्द से यहां पर बालकेन आया, ऐसा क्यों नहीं बन गया ये बालकेण? क्यों नहीं बन गया? इसलिए नहीं बना क्योंकि इसमें ना तो बालक शब्द में र है और ना ही बालक शब्द में श है। ठीक है, अगर बालक शब्द में रा और श हो, में ही फॉलो होंगे। हाँ, रा और श में ही फॉलो होगा वो नियम। ठीक है, अब ये स्पष्ट हो गया, इसका एक भाग अपना स्पष्ट हो गया। अब दूसरे भाग को समझिए, इसमें क्या है कि यदि कोई ऐसा शब्द आवे, क्या कैसा शब्द आ जाए कि जिसके अंदर क्या है, रा है या फिर श है, जैसे कि शिष्य शब्द है, शिष्य। अब इस शिष्य शब्द में नियम तीसरी विभक्ति का एक वचन क्या बनेगा? शिष्येन या फिर शिष्येण। अब ये कैसे निर्धारण होगा कि शिष्येण बनेगा या फिर शिष्येण बनेगा? इसके लिए क्या देखना पड़ेगा? जिस शब्द के रूप बनाए जा रहे हैं उस शब्द को हमें देखना है कि क्या उसके अंदर रा है या श है। तो हमने देखा इसमें रा तो नहीं है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर श है, श प्राप्त हो गया ना, मूर्धन्य शकार इसके अंदर प्राप्त हो गया। और जैसे ही इसके अंदर मूर्धन्य शकार प्राप्त हो जाए तो फिर अब यहां पर ये नियम हम लगाएंगे कि मूर्धन्य शकार के बाद में अभी क्या लिखा हुआ है? शिष्य और ए, और फिर आप बाद में क्या है? बाद में है न, और श के बाद में क्या है? श के बाद में है य, अ, ए और न। ये है ना सारा गणित, स्पष्ट हो रहा है? शकुंतला जी स्पष्ट हो रहा है ना? हाँ, तो क्या हो गया? तो श है इधर और इधर ना है। अब श के बाद में न आए तो न को क्या हो जाता है? न को णा हो जाता है। श के बाद में न आए तो न को णा हो जाता है। यदि बिल्कुल तत्काल बाद में आ जाए, श के बाद में तत्काल बाद में मान लो ये ना हो, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ना को णा हो जाएगा। लेकिन इसके बीच में भी बहुत सारे वर्ण बैठे हुए हैं, नहीं बैठे हुए? एक सोफा है, विद्वानों के लिए मंच पे सोफा बिछा हुआ है। ठीक है, अब एक इधर कोने पे बैठ गया,
एक बीच में बैठ गया और तीसरा जो है वो इस तीसरी जगह पर बैठ गया। तो उस सोफे पर क्या हुआ, उस एक सोफे पर कितने लोग बैठ गए, 3 लोग बैठ गए। अब मित्रता किनके बीच में है, ए और बी के बीच में है। अब ये सी आकर के जम करके बीच में बैठ गया, अब ये हिल नहीं रहा है, तो अब दिक्कत हो गई ना। फिर अब बात कैसे होगी, क्योंकि बीच में एक जो है एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट आकर के बैठ गया है। फिर सोचना है यार कौन आकर के बैठ गया यार, बात भी नहीं हो पा रही, एक तो समय मिला था जैसे तैसे करके और ये आकर के बैठ गया। और अगर मान लो ये जो आकर के बैठा है, ये जो सी है, ये सी बड़ा दुष्ट है। ये सी कैसा है, ये सी दुष्ट है। अब दुष्ट के आजू बाजू में ए और बी हैं, तब तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर संपर्क नहीं हो सकता, फिर आदान प्रदान नहीं हो सकता, फिर बातचीत नहीं हो सकती, क्योंकि सी क्या कर रहा है सी वहां पर रंग में भंग कर रहा है। अगर मान लो दूसरी स्थिति ये बन जाए, क्या ए है, बी है और ये जो सी है, ये सी भी उसी का मित्र ही है कोई, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर खूब गुटरगू चलेगी आराम से, फिर कोई समस्या नहीं है। फिर बी से सी में डेटा ट्रांसफर होगा, ए से सी में होगा, सी से ए में होगा, सी से बी में होगा, इधर उधर उधर इधर सब जगह हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां पर क्या स्थिति बन रही है, यहां पर क्या हो रहा है, ये जो शिष्य शब्द है, शिष्य शब्द में जब ये शिष्येन शब्द बना तो क्या होगा, ये श आया, य आया, फिर उसके बाद में श और न के बीच में क्या है, कई सारे बीच में व्यवधान है। वो व्यवधान क्या है, य, अ और ए। अब देखना होगा क्या वास्तव में ये व्यवधान है। तो नियम में क्या कहा, नियम में कहा र और श के बाद में न आए। क्या कहा, न आए, न वर्ण आए, न आए मतलब न आए नहीं है इसमें, न वर्ण आए। यदि र और श के बाद में न वर्ण आए, न नामक वर्ण आए, तो न को ण हो जाता है। और यदि बीच में क्या क्या हो, स्वर हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सी बैठा हुआ था ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, सी भी मित्र है, तो मित्र होने से कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा। तो बोले स्वर बैठा हुआ होगा बीच में तो कोई दिक्कत नहीं है, बोले तो भी नाकोड़ा हो जाएगा। स्वर बैठा हुआ है, नहीं बैठा हुआ, ए स्वर है, अ स्वर है, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। और देखते हैं और क्या है, यह है। तो स्वर हो और क्या क्या हो, तो कहा स्वर हो, ह वर्ण हो, य वर्ण हो, व हो, र हो, क वर्ग हो, प वर्ग हो और न हो। इतने सारे वर्णों में से कोई भी वर्ण हो और कितने भी वर्ण हो, यदि ये बीच में बैठे हुए हैं तो कोई डिस्टरबेंस नहीं है, ना को ना हो जाएगा। तो अब इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें यह है, या तो स्वीकृत है या तो मित्र है हमारा, तो यह है और स्वर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दुर्जने शिष्येण, शिष्य शब्द का बना रहे हैं हम, तो क्या बन जाएगा, इसमें ठीक क्या है, इसमें ठीक है शिष्येण, ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। स्पष्ट हो गई बात, थोड़ी थोड़ी हो रही है, थोड़ी थोड़ी हो रही है, थोड़ी थोड़ी अटक भी रही है। तो 2 उदाहरण और लेंगे जिससे बात जो है और स्पष्ट हो जाएगी। अब इसमें पहला उदाहरण तो शिष्य का हो गया, दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण है आपका चंद्रः। चंद्रः, अब चंद्रः शब्द के रूप बनाने हैं। राम शब्द की तृतीय विभक्ति एकवचन रामेण, चंद्र शब्द की, अब चंद्र शब्द के क्या बन सकते हैं, 2 रूप बन सकते हैं, चंद्रेण या फिर चंद्रेण, 2 ही तो संभावना है। राम है तो रामेण, रामेण या फिर रामेण, तो यहां पर भी 2 संभावना है, चंद्रेण या चंद्रेण। तो क्या बनेगा चंद्र शब्द से, अब देखेंगे
कि इस चंद्र शब्द में रा है या शा है? रा और शा में से कोई है या नहीं है? ब्रिजभूषण जी, चंद्र शब्द में रा और शा में से कोई है क्या? चंद्र शब्द में वह है, क्या है? वह हम्म, वह है, रे, र, रेफ, रेफ है इसमें, ठीक है। तो इसमें रा है, तो रा इसमें होते ही फिर अब यहां पर ण की संभावना आ गई, लेकिन देखना पड़ेगा बीच वाला मित्र है या शत्रु है, कौन है। तो क्या बन गया? चंद, अब इसको खोलना पड़ेगा हमें, तो क्या बनेगा? चंद्रेन, द और र और अ, यही तो है, और ए और न और अ, इस शब्द का यही तो बनेगा, चंद्रेन, ठीक है। चंद्रेण, चंद्रेन, अब चंद्रेन ये शब्द तो है, अब इसको खोल लिया हमने। अब इसको देखिए, इसका नियम, र मिल गया हमको चंद्र शब्द में और इधर न मिल गया, र के बाद में न आ गया, न आते ही न को क्या हो जाएगा? ना को ना हो जाएगा। अब इसके जो बीच के जो वर्ण हैं उनको भी देख लेना है, वो अगर मित्र होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन है बीच के? बीच के क्या क्या हैं? उषा गोयल जी, चंद्र और न, रा और न के बीच में कौन कौन से वर्ण हैं इसमें? आ ए अ और ए। तो ये जो आ और ए हैं, ये क्या हैं? स्वर स्वर हैं। तो स्वर मित्र हैं या शत्रु हैं? स्वर मित्र जी, इस नियम के लिए स्वर मित्र हैं। बीच में क्या हो? स्वर हो, ह, या, व, र, क वर्ग, प वर्ग, न, ये सब हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सब मित्र हैं। तो ये क्या हो गए? स्वर हो गए। स्वर होने से क्या हो गया? ना को ना में परिवर्तन हो गया, और ये सही क्या है? सही इसका हो गया चंद्रेणा, ये गलत हो गया। चंद्रेन, ठीक है, स्पष्ट हो गया। अब तीसरा उदाहरण और ले लीजिए, अब थोड़ा सा कठिन उदाहरण लेते हैं। जब समझ में आ गया तो फिर सरल क्या और कठिन क्या, नहीं। अब एक दुर्जनः, अब दुर्जनः ये जो शब्द है, इस शब्द से दुर्जनेन या फिर दुर्जनेण, ये दो बन सकते हैं, दो में से कोई एक बन सकता है। दो संभावित हैं, दो में से एक बनेगा। अब इसमें अब क्या देखना पड़ेगा कि दुर्जन शब्द में र है या नहीं है? रेफ है या नहीं है? निर्मला देवी जी, रेफ है या नहीं है इसमें? रेफ है इसमें। कैसे है? दुर्जन शब्द को अलग अलग कीजिए। द, ओ, र, ज, अ, न, अ। दुर्जन शब्द अलग अलग हो गए ना। दुर्जन, अब इसमें रा है यहां पर और बाद में ना है। रा हो और रा के बाद में ना हो तो ना को क्या हो जाता है? ना को ना हो जाता है, ये हमने पढ़ लिया है। अब लेकिन होगा तब जब बीच में जो बैठे हुए हैं वो मित्र होंगे, नहीं तो डेटा ट्रांसफर नहीं होगा। तो बीच में कौन कौन बैठा हुआ है? बीच में है ज और अ। अ तो क्या हो गया? अस्वर हो गया, ठीक है। अ क्या हो गया? अस्वर हो गया। ध्यान दीजिएगा इसको, पॉइंट को। अ तो स्वर हो गया, तो स्वर तो हमारा मित्र है, और स्वर के बगल में ज बैठा हुआ है। तो देखो अब ये नियम आएगा कि नहीं आएगा? ये हमारा था नियम। बीच में कौन कौन हो सकते हैं? किन किन को अनुमति रहेगी बीच में बैठने की? कौन कौन मित्र हैं? स्वर, ह, य, व, र, क वर्ग, प वर्ग और न। अब ज बैठा हुआ है बीच में, दुर्जनेन। ज, ज कौन सा है? ज है इसमें,
हाँ जी राकेश जी, इनमें से कोई ज है? ये लो और लो, जा है इनमें से कोई? ज, चा छा जा ज, जो है ना, इनमें ज कहाँ है? दुर्जनीन जो। नहीं, दुर्जनिन में तो जा है, ये तो हमने खोल लिया था यहाँ पर, हाँ जी। ये खोला हमने यहाँ पर, द उ र ज अ न अ, और नियम क्या कह रहा था? नियम ये कह रहा था, नियम ये कह रहा था कि र के बाद में ना हो तो ना को णा हो जाता है, ठीक है, लेकिन बीच में जो बैठे हुए हों वो भी मित्र होने चाहिए। अब ये ज और अ में देखना है कि वो है या नहीं है। तो देखो उसमें जब हम देख रहे थे तो अ तो है, स्वर तो है, लेकिन ज तो नहीं है ना इसमें। तो ज नहीं होने के कारण से ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर दुर्जनेन ही बनेगा। नियम ये अब नहीं लगेगा इसमें। भली र के बाद में न है, ध्यान से सुनिएगा, र के बाद में न है और र के बाद में ना हो तो ना को णा हो जाता है, लेकिन बीच में मित्र होने चाहिए। अब बीच में आ है, आ तो मित्र है, लेकिन ज आ के ऐसा जम गया कि खेल बिगाड़ दिया इसने। तो क्या हो गया? ना को णा में परिवर्तन नहीं हुआ, दुर्जनेन ही रह गया। ठीक है राकेश जी? ठीक है जी। हाँ जी। पवन जी समझ में आ गई बात? तो ये कहलाता है आपका 10वां नियम, और नियम संख्या 10, इसको हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो देखिए अब नियम संख्या 10 को पढ़िए। अब इसी तरह के और भी उदाहरण हैं, उनको देखिएगा और बनाइएगा, तो बात जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। तो नियम संख्या 10 क्या है? नियम संख्या 10 यहाँ पर लिखी हुई है, र और श के बाद, र और श के बाद न को ण हो जाता है, न को ण हो जाता है यदि स्वर हवर्ण, यवर्ण, ववर्ण, रवर्ण, कवर्ग के पांचों वर्ण और पवर्ग के पांचों वर्ग और न ये वर्ण, ये सब, इनमें से कोई भी वर्ण, कुछ वर्ण या सारे वर्ण, जितने भी संभव हो सके उनमें से कोई भी हो, तो भी इन शब्दों में यह नियम लगेगा। अब देखो इसमें राम और ईश्वर, ईश्वर शब्द है, ईश्वर शब्द में अंत में रा है। अब देखो ये सारे जो उदाहरण दिए हुए हैं, उन उदाहरणों को देख लेते हैं एक बार जल्दी से। अब तो विषय मुझे लगता है पूरा समझ में आ ही गया हो गया। राम शब्द है, तो राम शब्द में क्या हो जाएगा? र, आ, म और अ और न। रा और ना इनके बीच में क्या है? आ, म, अ, तो पवर्ग है, तो क्लियर मित्र हैं ये सब। तो रामेण। ठीक है शेखर जी, समझ में आ रहा है? हाँ जी। दूसरा, दूसरा शब्द क्या है? ध्यान दीजिएगा सारे शब्दों को, अभ्यास हो जाएगा। ईश्वर, तो ईश्वर शब्द को जब खोलेंगे तो क्या बनेगा? ई, श, व, अ, र, अ और न, ए न। तो इधर भी क्या है? इधर रा है, इधर ना है, और रा और ना के बीच में क्या है? ये दोनों स्वर हैं। तो क्या हो गए? ये तो मित्र हैं। तो क्या बन जाएगा? ना को ना बन जाएगा। ईश्वरेण। ठीक है, ईश्वरेण ये बन जाएगा आपका। तीसरा, तीसरा शब्द है नृप, नृप। तो ये जो नृप शब्द है, इस नृप शब्द में इसको खोलिए, क्या बन जाएगा? न, री, प, अ, ए और न।
ठीक है, तो इधर क्या है, इधर तो है, इधर तो कोई है ही नहीं, इसमें तो रा है ही नहीं। ठीक है, तो रा, ना तो रा है और ना श है, तो इसलिए यहां पर तो ना से णा नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा ये नृपेण। ठीक है, क्या हो जाएगा, नृपेण हो जाएगा। क्या बनेगा, यहां पर क्या है, री है, री बैठा हुआ है, तो री बैठा हुआ होने के कारण से क्या हो जाएगा, ये यहां पर ना को ण हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा नृपेण। ठीक है, स्पष्ट हो गया, नृपेण। चौथा, ग्राम, तो क्या हो जाएगा, ग आ ग र आ म अ और ए और न, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर रा है और इधर न है, और बीच में क्या है, बीच में स्वर है और एक माँ है, माँ तो क्या है पवर्ग का है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या हो जाएगा ग्रामीण। पांचवा, पुत्र, अब पुत्र शब्द का क्या हो जाएगा, प उ त र अ ए और न, तो पुत्रेण में क्या हो जाएगा, इधर रा है, इधर ना है, इधर स्वर है, तो क्या बन जाएगा पुत्रेण। ठीक है, छठा, नर, नर का तो हमने देख ही लिया, नरेण। सातवां, सूर्य, तो स उ र य अ ए और न, तो क्या बन गया, इधर र आ गया, इधर न आ गया, या अ ए, ये तो स्वर हो गए, और या, तो या को तो मित्र है या तो हमारा, बीच में क्या क्या आ जाए, बीच में स्वर आ जाए, ह य व र, कवर्ग पवर्ग और न, इनमें से कोई भी हो तो हो जाएगा, तो सूर्येण। आठवां, चंद्र, चंद्र का हमने देख ही लिया, चंद्र, तो ये क्या हो जाए चंद्रेण। नवा, शिष्य, शिष्य भी हमने देख लिया, श आ रहा है, श के बाद में या आ रहा है, या स्वीकृत है, मित्र है, तो क्या बन जाएगा शिष्येण। ठीक है, तो ये आपका 10वां नियम हो गया, इसको याद कर लीजिए, और इसी तरह से अतः इनमें तृतीया एक वचन में एण, एण, और षष्ठी बहुवचन में आणाम लगेगा, और जिनमें ये नियम नहीं लगेगा उनमें आनाम लगेगा, एन और आनाम, ऐसा। तो र और श के बाद में यदि न हो तो न को ण हो जाता है, और यदि बीच में कोई स्वर हो ह या व र, कवर्ग पवर्ग न बीच में हो, तो क्या हो जाता है, तो भी न को ण हो जाता है। ठीक है, आज का विषय इतना ही, अभ्यास कीजिए, अब मिलेंगे सोमवार को, और पहले आपकी परीक्षा रह गई थी, तो वो परीक्षा जो है आप अभ्यास कीजिए, सोमवार को आप देना अपने इच्छानुसार, कक्षा तो हमारी लगेगी सोमवार को, जब भी आपको अनुकूलता हो, कठिन परीक्षा नहीं है, सरल सी परीक्षा है, थोड़े से कुछ रूप पूछ लेंगे, कुछ विभक्ति पूछ लेंगे, कुछ ऐसे छोटा मोटा चीज जिससे आपकी आवृत्ति हो जाए, तो सोमवार को कभी भी 20 मिनट निकाल करके, 15-20 मिनट की परीक्षा रहेगी, 20 प्रश्न रहेंगे और 20 ही मिनट रहेंगे, जब इच्छा हो तब दे देना। ठीक है, तो सोमवार को हम ले लेंगे, सोमवार को कक्षा तो हमारी यथावत रहेगी। प्रणव ध्वनि।
पाठ होता सर हो गई। शांति धन्यवाद सर जी। शांति शांति सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते जी। परीक्षा आपकी जहां तक हुआ है वहां तक होगी। पांचवें अध्याय के नियम तक की परीक्षा होगी। समय क्या रहेगा? कोई भी समय जो आपकी अनुकूल हो, अपनी इच्छा अनुसार कभी भी दे दीजिएगा। तो उसका फॉर्मेट आएगा हमारे पास? हाँ, फॉर्मेट आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप हो रहेगी, ठीक है। और बहुत सरल सी परीक्षा के नाम से कोई घबराने वाली बात नहीं है कि कहीं आप घबराने लग जाएं। तो परीक्षा का फॉर्मेट अगर आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्ट आया था ऑब्जेक्टिव। अच्छा मेरी एक छोटी सी बात पूछनी थी। मैं तो बोल लूं थोड़ा सा। मैं ये कह रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहेंगे, ABCD वैकल्पिक रहेंगे, उनमें से टिक करना होगा, और बहुत सरल प्रश्न रहेंगे, बहुत सरल रहेंगे। परीक्षा के नाम पे कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है। पिछली बार मेरे पास मैसेज आए, फोन आए, अरे आचार्य जी तो परीक्षा हो गई, पहले परीक्षा दी थी बचपन में, अब कैसे देंगे, और ये और वो। तो ऐसी कोई चिंता करने की बात नहीं है, बहुत सरल चीजें उसमें रहेंगी और आपको अच्छा लगेगा। बस याद आपको हो जाए, आपका अभ्यास हो जाए, यही उद्देश्य है परीक्षा का, ठीक है। पांचवा अभ्यास जहां तक हमने अभी देखा है, 10वां नियम, 10वें नियम तक 100 शब्द आएंगे जो 5वें अभ्यास तक देखे हैं। जहां तक धातुएं आई हैं वो धातुएं होंगी, राम के रूप होंगे, ठीक है। और ये 10 नियम होंगे। इनको मिला करके आपके बस मात्र 20 प्रश्न होंगे। बहुत सरल सा प्रश्न पत्र होगा। अब पूछिए राकेश जी। बोर्ड नहीं भेजा आपने ना, बोर्ड की फोटो जो आप करवा रहे हैं ना, लास्ट टाइम भी नहीं भेजा, अभी कभी भेज दीजिए प्लीज। मैंने शायद भेज दिया कल, देखिए आप, वो PDF आती है वहां पे, आई हुई है। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप पर आप देखेंगे तो PDF एक देखने को मिलेगी, वो PDF उसमें है, उसमें आप देख सकेंगे। जी नरेश जी। अच्छा, हाँ जी आचार्य जी, ये था जैसे सभी शब्दों के साथ अंत में आपने ना लगा करके किया है इनको। जैसे सूर्य है, त उ र य अ ए फिर ना, ये ना लगाना है सभी के अंत में। ना जो है, ना को लगा करके हम देख रहे हैं, क्योंकि ना को ही तो ना में परिवर्तित कर रहे हैं। अच्छा जी। हाँ, तो ना को हम ना में परिवर्तित कर रहे हैं, तो इसलिए ना को प्रारंभिक रूप से ना को लगा करके हम देख रहे हैं। ठीक है जी। तो हमने जो देखना है ना, मतलब जो अंत वाला ना है और जो सा या रा है उसके बीच में क्या अक्षर आ रहे हैं हमारे। हाँ, है ना जी, ये देखिए। अभी तो और अभ्यास करेंगे इसका, लगभग तो, लेकिन काफी हो गया जी। ठीक, नमस्ते आचार्य जी।